हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, मैं मेरे बहन के घर आई हुई हूँ और यहाँ से मैं तारा बाबा की कुटिया जाऊँगी जो हरियाणा के सिरसा ज़िले में है। बहुत बड़ी है, मतलब यहाँ पे इनको भी साथ लेके जाऊँगी और साथ में वहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे वो आपको ब्लॉग में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं टैक्सी में बैठ चुकी हूँ और मेरी भतीजियों को लेकर हम बातें करते हुए जा रहे थे और मस्ती मतलब कर रहे थे और इतने में जो है तारा बाबा की कुटिया आ चुकी है। तो ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं और हमने ना एंट्री कर ली थी तारा बाबा की कुटिया। ये बाहर का व्यू है, आपको देख रहे होंगे। तो मैं 2 दिनों के लिए मेरे मायके आई हुई थी, तो मैंने सोचा मेरी भतीजियों को बाहर ले घुमाने के लिए ले जाती हूँ, क्योंकि सारा दिन पढ़ाई में ही रहती है मेरी, जो मतलब बाहर ये कम ही निकलती है। तो मैंने सोचा कि इनके साथ एंजॉय कर लेते हैं, इनको साथ घुमा लेते हैं। तो मैं इनको साथ लेकर आ गई थी और हम ना लेट हो चुके थे काफ़ी, थोड़ा मतलब जल्दी आते तो थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करते, थोड़ा लेट हो गए थे। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये अंदर से ना ये मतलब बहुत बड़ी ज़्यादा कुटिया। अगर कभी भी आप सिरसा में आओ ना, तो कुटिया में आप ज़रूर आके देखना अंदर से नज़ारा इनका, मतलब बहुत बढ़िया है ये। और देखिए, बच्चे थे यहाँ पे शोर कर रहे थे काफ़ी, मतलब और फ़ोटो कहते हैं हमारी फ़ोटो खींचो, हमारी वीडियो बनाओ। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी और मेरी भतीजों को ना शर्म आ रही थी। तो देखिए, ये दूसरा गेट है तारा बाबा की कुटिया का, बड़ा सारा लोहे का बना हुआ है। और इसके अंदर जाने के बाद देखिए, यहाँ पे एक सुरंग जैसी लग रही है। तो मुझे ये सुरंग ही लगी थी और मेरी भतीजी हंसने लगी थी। तो मैंने ऐसे बोला ना, तो मेरी भतीजियों को हंसी आने लगी थी और वो शर्माने लगी थी। और देखिए, मैंने यहाँ पे ना ओरिजिनल जो वॉइस है ना, वो मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे ना भजन चल रहे थे और इससे कॉपीराइट आ सकता है। तो देखिए, ऐसे तो मैं कुटिया में काफ़ी बार पहले आ चुकी हूँ, लेकिन वीडियो मैं पहली बार ही बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना पंखा भी काफ़ी बड़ा था और मैंने देखा ना, तो मैंने कहा वाह, इतना बड़ा पंखा। तो मुझे खुद को भी हंसी आ गई थी यहाँ पे। चलो चलो। हैंडल ही को नहीं हो रहा। तो अंदर जाने के लिए देखिए रास्ता बना हुआ है, यानी कि एक लंबा सा रास्ता है और आगे की तरफ ना एक समाधि भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अंदर की तरफ ये समाधि है और ये भी अंदर से भी ना मतलब शांत एरिया। अगर एक बार आप यहाँ पे आओगे ना, तो आपको खुद ब खुद शांति महसूस होगी। और अंदर तारा बाबा की जो है ये देखिए फ़ोटो तस्वीरें लगी हुई है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम आ गए थे अंदर की तरफ और ज़्यादा मतलब भीड़ नहीं थी जब हम गए थे। मतलब ऐसे तो भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, उस टाइम भीड़ नहीं थी। मतलब इतना शांत था कि मन को सुकून मिल गया था, दिल को सुकून मिल गया था। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? हाय, कैसे बैठे हो आप? और यहाँ से दर्शन करने के बाद हम गुफा की तरफ चले गए थे और बच्चे देखो हाथों में हाथ पकड़कर अपने आप ही चल रहे हैं। और रास्ते में ना प्रसाद मिलता है मिश्री का, छोटी छोटी जो मिश्री होती है ना, उनका प्रसाद मिलता है, वो हमने ले लिया और आगे की तरफ हम चले गए थे गुफा को देखने के लिए। और बच्चों को मैंने कहा कि आप बच्चे सभी लोग आगे की तरफ आओ, मतलब क्यों बच्चे इधर उधर हो रहे थे और रास्ते में हंसी टिटोली करते जा रहे थे। और रास्ते में मैं डांस भी करने लगी थी, तो मतलब मेरी भतीजे ने कहा, उसको थोड़ा शर्म आने लगी थी, वो हंसने भी लगी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मतलब एंजॉय करना तो चाहिए जब आए हैं। तो देखिए, कुटिया इतनी बड़ी है कि आप खुद देखोगे ना आके, तो आपको भी मतलब अच्छा लगेगा। यहाँ पे अगर सिरसा में आते हो ना, तो ये तारा बाबा की कुटिया एक बार जरूर आकर जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देखने को है। यहाँ पे गुफा भी है बहुत बड़ी। तो देखिए, मैंने मेरी भतीजी को कहा था कि ना इसका व्यू अच्छी तरह से ले लेना, क्योंकि वो मेरी वीडियो शूट कर रही थी। और मैंने कहा कोई मिस नहीं करना यहाँ पे आपसे, मतलब आप है ना ऊपर से जो जो पूरा शूट कर लेना, मतलब फ़ोटो, मतलब जितना भी व्यू है। तो उसी वो ही मेरी वीडियो बना रही थी। तो फिर मैंने हम ना आगे की तरफ गुफा की तरफ चले गए थे और जैसे ही गुफा की तरफ गए थे ना, तो वहाँ पे क्या गुफा ही बंद थी। मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे गुफा देखने के लिए, लेकिन वो बंद थी इस टाइम, पता नहीं क्या कारण था, बंद मतलब कर दी थी। वैसे गुफा काफ़ी अच्छी अंदर से। तो मैं फिर कभी आपको ये गुफा के बारे में भी दिखाऊंगी। तो उसके बाद हम ना सीधे यहाँ पे देखा हमने, और यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे रील भी बनाई थी। और उसके बाद हम एक पास में एक पार्क में चले गए। वहाँ पे शिव जी की मतलब बहुत बड़ी जो है प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ पे मतलब ये बने हुए हैं, मतलब आकृतियाँ बनी हुई है अलग अलग। तो यहाँ देखने लायक है ये। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर यहाँ पे बैठे और यहाँ पे रील बनाई। और उसके बाद मेरा भैया आ गया था, मतलब मेरा भतीजा और भैया, और उसने कहा कि मेरे साथ रील बनाई। यहाँ पे मैं ऐसा जो आपको मतलब बताता हूँ जो भजन है, तो मैं उनको पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद ना मन को शांति मिल गई थी और हम थोड़ी देर बैठ कर हंसी ठिठोली करने लगे थे। और मेरी भतीजी को काफ़ी हंसी आई थी, वो इसलिए आई थी कि मैंने ना कुरकुरे को
मतलब कॉकरेज बोल दिया था कि मुझे भी कॉकरे दो खाने के लिए, तो उसको हंसी आ गई थी। मैंने कहा उसको मैंने और भी हंसाया और मैं और भी ज़्यादा हंसी मजाक करने लगी। देखिए हंसी मजाक करने से ना टाइम भी पास हो जाता है और अच्छा भी रहता है, और मतलब मुझे तो खुशी मिलती है हंसी मजाक करते हुए। तो इस प्रकार हमने पूरा नज़ारा देखा वहाँ पे, और उसके बाद हम आगे की तरफ चले गए थे जहाँ पे ना मतलब काफ़ी ये लंबा चौड़ा है। मतलब यहाँ पर अगर आप घूमोगे ना तो आप थक जाओगे, तो मैं काफ़ी थक चुकी थी यहाँ पे आने के बाद। और आगे मैं आपको और दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर है ना जो शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ ना मेरी भांजी भी थी, उसके 2 बच्चे थे, बड़े ही शरारत कर रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर भाग रहे थे, और बच्चों को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है। तो उसके बाद मैंने कहा बच्चों सभी इधर मतलब हमारी तरफ आ जाओ, इधर उधर मत भागो, कोई एक गुम हो जाए हम यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर बच्चे क्या हमारे साथ हो गए थे। फिर उसके बाद हम आगे आगे शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है जो सबसे ऊपर है, वहाँ से हम सीढ़ियों से जाएंगे, फिर वो आपको प्रतिमा भी दिखाएंगे, ऊपर का व्यू नज़ारा पूरा ही दिखाने वाले हैं। देखिए जीवन में ना थोड़ा इंजॉय भी करना ज़रूरी होता है, वो भी करना चाहिए। और मैं मेरे मायके आई हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना मेरी भतीजी और भांजियों मतलब भांजी आई हुई थी यहाँ पे मेरी बहन के घर, तो मैंने कहा इनको भी साथ लेके घूम आते हैं। 2 दिन के लिए आई थी मैं यहाँ पे, तो इनको भी इंजॉय करवा देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। और देखिए यहाँ ये मतलब कुटिया इतनी बड़ी है, आप खुद आकर ज़रूर देखना एक बार। तो हम ऊपर की तरफ चले गए थे, तो यहाँ पे देखिए शरारत करते हुए बच्चे जा रहे थे, और मैंने ओरिजिनल आवाज़ को बंद कर दिया था क्योंकि यहाँ पे भजन चल रहे थे, कॉपीराइट आ सकता है इसलिए। और यहाँ पे ना बाहर गणेश जी की ना मूर्ति लगी हुई थी, और हमने आशीर्वाद लिया। और अंदर की तरफ है ना मतलब शिव जी का जो मंदिर है, शिवलिंग अंदर, तो हम अंदर भी चले गए थे। मतलब अंदर तो ना कैमरा मतलब मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो वो मेरी भतीजी बाहर से ही वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा बाहर से ही तू ले ले थोड़ा सा जितना भी आ रहा है व्यू, तो पंडित ने मना कर दिया था कि तनी अंदर मोबाइल नहीं लाना है। तो उसके बाद हम दर्शन करने के बाद नीचे वापस आ गए थे। आने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आई ना, वहाँ पे बाहर का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ। ऊपर की तरफ से अंधेरा भी हो चुका था, थोड़ा लाइटें ऑन हो चुकी थी। और यहाँ पे देखिए अपनी मन्नत मानने के लिए यहाँ पे ना मतलब वो धागा होता है ना, वो भी बांधते हैं यहाँ पे। और देखिए बच्चे कैसे जय श्री राम बोल रहे थे, क्योंकि बच्चे ना यहाँ आने के बाद जोश में आ चुके थे और वो भी बोलने लगे थे। और ऊपर से देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से ये है मतलब शिव जी की प्रतिमा भी, वो मैंने पूरा नहीं दिखाया आपको। और हम नीचे आ चुके थे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे भी ना काफ़ी मतलब जो है मूर्तियाँ लगी हुई थी, मूर्तियाँ बनी हुई थी, मतलब ये पेंटिंग की हुई थी, मतलब मस्त बनी हुई थी। और उसके बाद देखिए बच्चे भी शरारत करने लगे थे, वापस अंधेरा भी होने लगा था, और हमने सोचा कि फटाफट से चले जाते हैं, क्योंकि ना मंदिर जो है ना बंद होने वाला था। और बच्चे का मतलब जो है बच्चे थे ना, उनका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो वो कहता मैं बैठूंगा, कभी कहता मैं बैठूंगा। फिर मैंने बच्चों को कहा नहीं चलो अब जाना। उसके बाद फिर हम ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जानवरों की ना जो आकृतियाँ बनी हुई है उनको भी मैंने दिखाया बच्चों को। और बच्चों को यहाँ से दिखाने के बाद हम श्री राम जी की प्रतिमा देखने चले गए थे, जो अभी नई स्थापित हुई है, वो आपको भी मैं दिखा देती हूँ। तो अंधेरा भी हो चुका था और हमें घर भी जो है जल्दी जाना था। तो देखिए हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे, और मैं अपने जो ब्लॉग का एंड श्री राम जी के प्रतिमा के सामने ही करती हूँ। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहना। तब तक के लिए बाय बाय।